हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो पहला वीडियो है, पहला भाग जो है, इसको आप लोग देख चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। आज इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, समीकरण 2x + 3y = 6 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c के मान ज्ञात होंगे। यानी कि देखिए, एक समीकरण आपके पास दिया हुआ है बच्चों। क्या समीकरण है? 2x + 3y और बराबर में 6। तो आप देखेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका मानक रूप होता है ax + by और +c = 0 होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, अचर पद c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a यानी कि a का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 2। y का कोफिशिएंट b यानी कि b का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 3। और अचर पद कितना है यहाँ पर? 6 है। तो c का मान कितना हो जाएगा? 6। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए एक बार फिर से, ax + by + c = 0। समीकरण को जस्ट इसका नीचे लिखिए। कितना है? 2x + 3y और यहाँ पर बराबर में क्या है? 6 है। बराबर में क्या है? 6 है। तो बराबर में उधर 6 है, इसको उठा के इधर ले लाएंगे तो यह हो जाएगा 2x + 3y, इधर आएगा तो -6 = 0। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या हो गया? x के आगे तरफ क्या दिख रहा है? a, यानी कि यहाँ x के आगे तरफ 2 दिख रहा है, यानी कि a का मान हो जाएगा 2। y के आगे तरफ क्या दिख रहा है? b, यानी कि यहाँ पर y के आगे तरफ क्या दिख रहा है? 3, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा 3। और अचर पद c जो है सो अचर पद है। c के आगे तरफ क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर c के स्थान पर क्या दिख रहा है? 6, यानी कि -6। तो यहाँ पर हो जाएगा c का मान -6। मिस्टेक हो रहा था पहला वाला ऑप्शन से, है ना। कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पर देखिए a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -6 कहाँ पर है? यहाँ पर a का मान 2, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 6। ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में यदि कोण AOB 60 डिग्री है तो कोण ACB बराबर होगा। देखिए AOB यानी कि ये कोण, आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कोण कितना है? 60 डिग्री है। और हमको क्या कोण निकालने बोल रहा है? ACB। तो ACB का मान क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम इजीली बना सकते हैं। ये जो कोण होता है ना, यहाँ केंद्र का कोण वृत्त के अन्य हिस्सा पर बना कोण का 2 गुना होता है। यानी कि ये कोण का ये कोण आधा होगा। अगर यदि ये कोण 60 है तो 60 का आधा क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा बच्चों? 30 होगा। तो ये कोण 30 डिग्री होगा। अगर यदि यहाँ का कोण 20 डिग्री होगा तो ये 40 होगा, ये 10 होगा तो ये 20 होगा, ये 60 होगा तो 120 होगा। तो यहाँ पर का कोण जो होता है, ये कोण हमेशा 2 गुना होता है। किसका? ये कोण का। तो यहाँ पर ये अगर यदि ये 60 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 डिग्री किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कैसा त्रिभुज है? ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? क्या बोलते हैं? एक फार्मूला होता है बच्चों, उस फार्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? ऐसे देखते होंगे आप लोग, बुक में लिखा हुआ होगा S - A, S - B और S - C। यहाँ पर S क्या है? तो ये है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या है बच्चों? अर्ध परिमाप। ठीक है ना। तो अर्ध परिमाप जो है, इस त्रिभुज को हम लोग पहले निकालेंगे और उस अर्ध परिमाप को यहाँ पर बैठा करके ABC भुजा में माइनस करके निकालेंगे। तो देखिए भुजा कितना दिया हुआ है? 15, 20 और 25। इसको जोड़िएगा तो 25 और 20, 20 40, 45 और 15 60 होगा। तो 60 का आधा कितना होगा? अर्ध परिमाप करने के लिए आधा करेंगे, यानी कि 60 का आधा कितना होगा? 30 होगा। कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या हो गया? 30 हो गया। बस वैल्यू को बैठा दीजिए। तो यहाँ पर 30 -A यानी कि 15। उसके बाद में क्या है? फिर से यहाँ पर क्या है? 30 - 20 और यहाँ पर 30 - 25। ठीक है। तो देखिए अभी रूट के अंदर ही होगा ये 30 गुना, इसमें हम घटाएंगे 30 में 15 को तो 15 बचेगा। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 30 में 20 को तो 10 बचेगा और गुना यहाँ पर इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। बस इसको तोड़ लीजिए अंदर में ही। 30 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए 30 का फैक्टर कर दीजिए। 2 एकम 2 पंजे 10। उसके बाद में
3 पंजे 15, 5 या 15 दूना 30 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, और ये 5 के 5 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को देखिए कितना बार है 1 2, तो दोनों 2 जो है सो जोड़ा लग करके बाहर निकल जाएगा, तो 1 2 लिखाएगा। यहाँ पर 3 कितना है 1 2, तो यहाँ पर ये भी जोड़ा होकर के बाहर निकल जाएगा, 1 3 लिखाएगा। 5 कितना है 1 2 3 4, यानी कि 2 5 यहाँ पर लिखाएगा, 1 5 2 5, 5 5 25, 25 या 75 दूना 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शख्स की समीकरण रूप है। एक शख्स का समीकरण कब होता है, जब y का मान 0 होता है। देखिए, अगर यदि आप ग्राफ कैसे देखेंगे तो यहाँ पर x जो होगा ना, जैसे मान लेते हैं पर y है, ये वाला क्या है y डैश है, ये वाला x डैश है, ये वाला x है। तो x का मान अगर यदि 0 होगा तो ये ग्राफ जो होगा सो y अक्ष पर होगा, और y का मान अगर यदि 0 होगा तो x अक्ष पर होगा। तो यहाँ कह रहा है x का x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कब होगा, जब y का मान 0 होगा। y का मान 0 किस में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन क्या होता है बच्चों, आप जानते होंगे, बेलन जो होता है सो कुछ इस तरह की आकृति होती है ना। बेलना आप लोग जानते होंगे, इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं, 1 मिनट, कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर इस तरह की जो आकृति है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, ठीक है। तो इस बेलन में जो होता है, क्या होता है, 1 मिनट तो बना ही देता हूं थोड़ा। देखिए, ये क्या है, बेलन है। तो इस बेलन में जो होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट मीन्स क्या होता है कि ये ऊपर से खुला नहीं है, ये ऊपर से भी बंद है, ठीक। तो इस भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो वक्रित भाग होता है, तो वक्रित भाग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर एच, यहां लिख देता 2 पाई आर एच। और देखिए यहाँ जो होगा, तो ये वाला भाग जो होता है एक वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर वृत्त जो होगा इस भाग में भी होगा और इस भाग में भी होगा, दोनों भाग में क्या है, वृत्त है। तो वृत्त कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसको 2 को पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को जब हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, h बचेगा, और यहाँ से 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर है इसलिए एक बार आर बचेगा। तो ये रहा जो वृत्त, क्या बोलते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो ऐसा कहाँ कहीं दिख रहा क्या, 2 पाई आर और h प्लस आर, ऑप्शन नंबर 4 जो है सो बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंद्रह सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एक फार्मूला होता है बच्चों, उस फार्मूला को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ऐसे देखते होंगे आप लोग, बुक में लिखा हुआ होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है, तो ये है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या है बच्चों, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो अर्ध परिमाप जो है, इस त्रिभुज का हम लोग पहले निकालेंगे और उस अर्ध परिमाप को यहाँ पर बैठा करके ए बी सी भुजा में माइनस करके निकालेंगे। तो देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 15, 20 और 25, इसको जोड़िएगा तो 25 और 20, 20 40 45 और 15 60 होगा। तो 60 का आधा कितना होगा, अर्ध परिमाप करने के लिए आधा करेंगे, यानी कि 60 का आधा कितना होगा, 30 होगा। कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या हो गया, 30 हो गया, बस वैल्यू को बैठा दीजिए। तो यहाँ पर 30 माइनस ए, यानी कि 15, उसके बाद में क्या है, फिर से यहाँ पर क्या है, 30 माइनस 20 और यहाँ पर 30 माइनस 25, ठीक है। तो देखिए अभी रूट के अंदर ही होगा ये 30 गुना, इसमें हम घटाएंगे
30 में 15 को तो 15 बचेगा, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 30 में 20 को तो 10 बचेगा, और गुना यहाँ पर इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। बस इसको तोड़ लीजिए अंदर में ही। 30 को कैसे तोड़ेंगे, देखिए 30 का फैक्टर कर दीजिए, 2 एकम 2 पंजे 10, उसके बाद में 3 पंजे 15, 5 या 15 दूना 30 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, और ये 5 के 5 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को देखिए कितना बार है, 1 2, तो दोनों 2 जो है सो जोड़ा लग करके बाहर निकल जाएगा, तो 1 2 लिखाएगा। यहाँ पर 3 कितना है, 1 2, तो यहाँ पर ये भी जोड़ा होकर के बाहर निकल जाएगा, 1 3 लिखाएगा। 5 कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 2 5 यहाँ पर लिखाएगा, 1 5 2 5, 5 5 25, 25 या 75 दूना 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शख्स की समीकरण रूप है। एक शख्स का समीकरण कब होता है, जब y का मान 0 होता है। देखिए, अगर यदि आप ग्राफ कैसे देखेंगे तो यहाँ पर x जो होगा ना, जैसे मान लेते हैं पर y है, ये वाला क्या है, y डैश है, ये वाला x डैश है, ये वाला x है। तो x का मान अगर यदि 0 होगा तो ये ग्राफ जो होगा सो y अक्ष पर होगा, और y का मान अगर यदि 0 होगा तो x अक्ष पर होगा। तो यहाँ कह रहा है x का x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कब होगा, जब y का मान 0 होगा। y का मान 0 किस में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन क्या होता है बच्चों, आप जानते होंगे, बेलन जो होता है सो कुछ इस तरह की आकृति होती है ना। बेलना आप लोग जानते होंगे, इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं, 1 मिनट, कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर इस तरह की जो आकृति है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, ठीक है। तो इस बेलन में जो होता है, क्या होता है, 1 मिनट तो बना ही देता हूं थोड़ा। देखिए ये क्या है, बेलन है। तो इस बेलन में जो होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट मीन्स क्या होता है कि ये ऊपर से खुला नहीं है, ये ऊपर से भी बंद है, ठीक। तो इस भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो वक्रित भाग होता है, तो वक्रित भाग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर एच, यहां लिख देता, 2 पाई आर एच। और देखिए यहाँ जो होगा, तो ये वाला भाग जो होता है एक वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर वृत्त जो होगा इस भाग में भी होगा और इस भाग में भी होगा, दोनों भाग में क्या है, वृत्त है। तो वृत्त कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसको 2 को पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर को जब हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, h बचेगा, और यहाँ से 2 पाई आर बाहर निकल जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर है इसलिए एक बार आर बचेगा। तो ये रहा जो वृत्त, क्या बोलते हैं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो ऐसा कहाँ कहीं दिख रहा क्या, 2 पाई आर और h प्लस आर, ऑप्शन नंबर 4 जो है सो बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, एक शंकु की त्रिज्या r और तिरछी ऊंचाई l है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों देखिए, शंकु जो होता है इस तरह का आकृति होता है, आपको पता होना चाहिए शंकु कैसा होता है। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए शंकु कैसा होगा, इस तरह का आकृति, ठीक है ना। तो इधर का ये वाला जो पार्ट्स होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है ना, और यहाँ पर सामने से इसको आप जब देखेंगे तो ये हो जाएगा एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर में हम
पाई आर एल को जोड़ देंगे, क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पर पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर यहाँ से कॉमन, तो आर प्लस एल बचेगा। ऐसा किस में है? पाई आर और एल प्लस आर, ऑप्शन नंबर 3 में। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या आर सेंटीमीटर ऊंचाई एच है का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है? 20 गुना 20, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा, और एच यानी कि 7, 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88, और कितना जीरो? 2 जीरो, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 8800 सेंटीमीटर क्यूब किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 32 का 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर बीमा वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबे डंडे की लंबाई क्या है? तो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में क्या है ना कि ये घनाभ है, ये कमरा क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। या तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो जो होगा उसका फर्श जो है वो आयताकार होगा। तो इसको आप दो तरह से सोच सकते हैं। एक, अगर उसका सतह जो होगा आयताकार होगा तो आयत का विकर्ण निकाल दीजिएगा तो भी काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर घनाभ का विकर्ण निकाल लीजिए तो भी काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग घनाभ का विकर्ण से निकालते हैं फार्मूला। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, देखिए एल की जगह में 10 हो जाएगा तो 10 के स्क्वायर, बी की जगह में भी 10 है तो 10 के स्क्वायर, एच की जगह में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा तो 5 के स्क्वायर। ये रूट के अंदर रहेगा। 10 दाहीं के 100 प्लस 10 दाहीं के 100 और प्लस 5 पंजे 25। इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 15 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 7, 8, 9, 6 इसका इन आंकड़ों का में 8 की बारंबारता, 8 की बारंबारता, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना बारंबारता निकालना, तो बारंबारता का मतलब होता है कि 8 कितना बार आया है। 8 का बारंबारता पूछ रहा है तो 8 को गिनेंगे, 7 का पूछेगा तो 7 को गिनेंगे, 6 का पूछेगा तो 6 को। जितना जिसका बारंबारता पूछ रहा है उसको गिन दीजिए, जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो 8 को देखिए 1 2 3 4, 8 कितना बार आया? 4 बार। देखिए 1 2 3 4, 4 बार आ गया, तो 8 की बारंबारता क्या हो जाएगी? 4। राइट आंसर इसका चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 और 15 के बीच की उच्च सीमा। देखिए ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। तो ये जो वर्ग अंतराल है बच्चों, इसमें से ये जो होता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये हो गया। तो हमको क्या पूछा जा रहा है? उच्च सीमा। उच्च सीमा माने बड़ा वाला संख्या। तो 10 और 15 में बड़ा कौन है? 15, तो ये हो जाएगा उच्च सीमा। देखिए 15 किसी ऑप्शन में है? चौथा में। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 संख्या, तो पहला सम संख्या क्या होगा? 2, फिर 4, फिर 6। तो ये प्रथम 3 सम संख्या हो गया। इसका माध्य निकालना है तो क्या कर दीजिएगा? बहुत आसान तरीके से इसको जोड़िए, 2 + 4 + 6, और इसको भागा दीजिए कितना से? 3 से भाग दे दीजिए। 6 4 10 और 2 12, और 12 को 3 से भागा देंगे, 3 चौके 12। इसका ट्रिक भी है, इधर से इधर एक को काट दीजिए, बीच में क्या बचा? 4 बचा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 3। ठीक है, माध्य जब भी बोलेगा जितना संख्या रहेगा उसको जोड़िए, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दीजिए। अगर यहाँ पर 5 रहता तो पाँचों संख्या को जोड़ते, 5 से भागा लगाते। 10 संख्या तो 10 को जोड़ते और 10 से भाग लगाते। बस यही इसका यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े 2 3 4 इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार होगा। देखिए 1 1 बार आया है, 1 1 बार आया है, 2 कितना बार आया है? 1 2 बार, 2 2 बार आया। 3 को देखिए 3 कितना बार आया है? 1 2 3 4 बार आ गया। 3 कितना बार आ गया? 4 बार आ गया। 3 आ गया 4 बार। 4 कितना बार आया है? 4 को गिनिए, 1 ही बार है। 5 कितना बार है? 1 5 1 बार है। सबसे अधिक बार कौन आया? 3 कितना बार है? 4 बार। तो 3 जो हो जाएगा सो बहुलक हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए कोई भी संभावना जो होगा,
घटना घटित होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यदि कोई घटना ऋणात्मक है मतलब वो क्या हो जाएगा, सांप्रायिक घटना नहीं होगा, यानी कि प्रायिकता जो होगा अगर कोई ऋणात्मक में दिया हुआ है माइनस में, या तो जीरो होगा या तो जीरो से कोई बड़ा होगा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है प्रायिकता। तो यहाँ पर जीरो से छोटा देखिए, यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 क्या है, जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा कोई भी संभावना नहीं हो सकता है, इसीलिए कौन सा नहीं हो सकता पूछ रहा, तो यही वाला नहीं होगा। 38 का 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा बच्चों, 0। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास जो है सो आपके पैकेट में 10-10 रुपया का नोट है, ठीक है ना। अब आपके पैकेट में 10-10 रुपया का नोट है और वहाँ से अगर हम चाहे 20 रुपया का नोट निकालें तो निकाल पाएंगे नहीं ना। तो 10 रुपया का गड्डी है आपके पास, 10 रुपया का नोट है आपके पास, तो उसमें से 20 रुपया का नोट कैसे निकलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का घटना को असंभव घटना कहते हैं, ठीक है। तो ये असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, याद रखिएगा। 39 का 2 यानी कि 0 सही जवाब है। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 55 बार पट आता है, तो पट आने की प्रायिकता टोटल कितना बार उछाला गया, 100 बार। इसमें से पट कितना बार आया, 55 बार। तो पट आने की प्रायिकता पूछ रहा, तो पट को ऊपर कर दीजिए, मतलब टोटल को नीचे लिखा जाता है और जो अनुकूल होता है यानी कि जो आ सकता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 55 आने की प्रायिकता जो है पट आने की प्रायिकता 55 बार है, तो 55 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो है क्या बोलते हैं, मान लिया जाए कि आपके पास सफ़ेद गेंद 4 है, सफ़ेद गेंद कितना है, 4 है, और लाल गेंद कितना है, 2 है। तो टोटल गेंद कितना हो गया, 6 हो गया। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 4 सफ़ेद गेंद है 6 में से, तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। तो देखिए ऊपर क्या हो गया, जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल मतलब जो हो सकता है, तो 4 में से 1 हो सकता है, और कुल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए 100 बार टोटल उछाला गया सिक्का को, तो टोटल नीचे हो गया 100, और 100 बार में 55 बार क्या आया, 55 बार आया पट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अनुकूल को ऊपर लिखेंगे। अब इसको जो है भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0.55। 0.55 किस ऑप्शन में है, 1 में, राइट आंसर यही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज का जो है क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बताइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो किस तरह का सुधार चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बाय बाय।